तो बच्चों यहाँ आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द लेटेस्ट पेपर वी हैव। दिस इज द February March 2024 का पेपर विच इज फ्रॉम IGCSE पेपर 2, यानी कि ये पेपर है आपके पास थ्योरी का और एक्सटेंडेड पेपर है ये, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ये पेपर में सारे के सारे सवाल आपको सॉल्व करने होंगे और टोटल मार्क्स इसके होंगे 80, ठीक है ना। 80 मार्क्स का जो है ये पेपर है और उसमें सारे सवाल आपको सॉल्व करने होंगे। एंड जस्ट लेट्स सी कि किस तरह के सवाल होते हैं, मतलब हम 80 मार्क्स में से कितने मार्क्स ले सकते हैं। आप में से शायद कुछ बच्चों के पास ये पेपर ऑलरेडी हो, उन्होंने किया भी हो, लाइक मरियम और शायद अहमद मौज। तो लेट्स सी आप लोगों ने अगर इसको कर लिया है तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, आप कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज द क्वेश्चन अबाउट ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। चलिए भाई इसको स्टार्ट करते हैं। So the question number one is saying, बच्चों, iron ore contain iron 3 oxide. A blast furnace is used to extract iron from iron oxide. Equation for the sum of the reaction in the blast furnace are shown. We already know these equation. Number one, number two, number three. These three equations are given. Equation one, show the combustion of carbon in the blast furnace. ठीक है ना? Name the substance which provide carbon टू दिस रिएक्शन। जी बच्चों बताइए, कार्बन हम लोग कहां से लेके आए थे, जल्दी से बता दें, कौन बताएगा। कार्बन हम लोग कहां से लेके आए थे बच्चों, जल्दी से बता दें आप लोग। वेरी गुड। हम लोग कार्बन लेके आए थे कहां से बच्चों, कोक से। हमने ये लिखा था ना वहां पर कि कोक से हम कार्बन लेके आ रहे हैं। जबरदस्त बच्चों, गुड जॉब, आपको याद है। देन स्टेट द पर्पस ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इन द ब्लास्ट फर्नेस। क्यों कंबशन करते हैं बच्चों, टू प्रोवाइड, जल्दी से, क्यों कंबशन कर रहे थे हम लोग। आमतौर पे कंबशन किस लिए करते हैं, टू प्रोवाइड हीट एनर्जी, नॉट ओनली एनर्जी, टू यू नीड टू राइट टू प्रोवाइड हीट एनर्जी, बट ए हीट एनर्जी जरूरी है, ठीक है ना मरियम, नॉट ओनली एनर्जी, यू नीड टू राइट हीट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आ गया पार्ट बी। पार्ट बी हमसे कहता है आयरन 3 ऑक्साइड इज in iron ore is converted into iron when it's react with carbon monoxide in the blast furnace. Calculate the percentage by mass of iron in iron oxide. वो कह रहा है आयरन ऑक्साइड में कितना आयरन है, यू जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट। और ये 2 मार्क्स के लिए आमतौर पे सवाल वैसे ही पूछा जाता है। और परसेंटेज निकालने का तरीका बड़ा आसान है, वी ऑल नो दिस, कि ऊपर आएगा न्यूमरेटर में जो आपका ऑप्टेन है डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल MR कितना होगा उसका बच्चों देख लेते हैं। इट शुड बी 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 112 प्लस 48 विल गिव यू 160। तो नीचे आ गया 160 बच्चों और ऊपर कितना आएगा 112। जल्दी से बताएं कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है। दिस इज 70%। माशाल्लाह, गुड जॉब बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। Then we are moving towards the part 2. They are saying state the name of the iron ore which consists mainly iron oxide. जल्दी से बता दीजिए आयरन ओर का नाम बच्चों। जबरदस्त यार, आप सबको तो ये सब कुछ याद है, गुड जॉब। द नेम ऑफ दिस ओर इज हेमेटाइट ओर। और एल्युमिनियम की ओर का नाम क्या होता है बच्चों, एल्युमिनियम ओर का नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ, बॉक्साइड होता है। जबरदस्त, याद है आप लोगों को, जबरदस्त, गुड जॉब। देन दे आर सेइंग डिस्क्राइब हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फ्रॉम इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है बच्चों, जरा देख सकते हैं यहाँ पर, गिवन नहीं है, साइड में लिख देता हूं मैं, आपको अगर याद हो। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मजीद कार्बन डाला जाता है जिससे वो क्या बनती है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है रिड्यूस्ड, क्या हो रही है बच्चों, रिड्यूस्ड हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, रिड्यूस। तो हम लिख सकते हैं बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। देन दे आर सेइंग write the symbol equation to show the reaction that occur when iron 3 oxide is converted into iron. अब ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो हमने मेन इक्वेशन, ये तो हमने रिडॉक्स में भी किया है, ये तो हमने यहां पर भी किया है। तो जब आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन आप कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हो तो आपके पास बन जाता है आयरन और साथ में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट बच्चों और नॉट। ऐसी तरह होपफुली आपको याद होगा, बहुत आसान है ये। देन दे आर सेइंग इन द नेक्स्ट पार्ट, नेम द केमिकल प्रोसेस which happen to iron when iron 3 oxide is converted into iron. बताइए आयरन 3 ऑक्साइड के साथ क्या हुआ कि वो आयरन में कन्वर्ट हो गया, जल्दी से बताओ बच्चों, आयरन 3 ऑक्साइड में क्या हुआ। दिस इज गोइंग टू बी
रिड्यूस्ड, क्या हो गया बच्चों, ये हो गया रिड्यूस, तो हम क्या नाम देंगे इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस का नाम देंगे हम बच्चों रिडक्शन। क्या नाम देंगे इसको हम बच्चों, रिडक्शन। वेरी गुड एवरी वन ऑफ यू, अहमद काकड़ जैनब, वेरी वेरी गुड, या वेरी गुड बेटे, गुड जॉब। ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में कौन सा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, जल्दी से बता दो, क्विकली क्विकली। दैट्स वेरी गुड मरियम, वेरी गुड, मरियम ने सही बताया है, मरियम ने सही बताया है, मरियम ने सही बताया। आमतौर पे इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो इसको मैंने आपको लिखवाया था, आपको नाम लिखवाया था इस रिएक्शन का बच्चों, दिस इज द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। तो द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज थर्मल डीकंपोजिशन। वी आर ब्रेकिंग डाउन कैल्शियम कार्बोनेट by heating. So this is thermal decomposition. This can be endothermic as well, right? But thermal decomposition is the main priority. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है डी पार्ट में, एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन इज इन इक्वेशन 3 कैन बी डिस्क्राइब एज एन एसिड बेस रिएक्शन। इसको एसिड बेस रिएक्शन क्यों कहते हैं, यू कैन सी दिस कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, सो व्हेन दे रिएक्ट दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज basic, right? Calcium oxide is basic, while silicon dioxide is acidic in nature, while acidic in nature. So they neutralized each other, they neutralized each other, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है भाई, सिंपल इज दिस। देन दे आर सेइंग स्टेट द केमिकल नेम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर याद हो कि हमने ये बॉन्डिंग में किया था, एक सिलिकॉन के 4 बॉन्ड होते हैं, किसके साथ बच्चों, 4 बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इसको हम नाम जो देंगे ना, केमिकल नेम लिखा हुआ है इसका, मार्केट नेम नहीं लिखा हुआ है इसका, हम नाम क्या देंगे बच्चों, सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 है, ये आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ दिस। जी बच्चों, कोई मसला है तो बताइए। द कॉमन नेम गिवन टू दिस कंपाउंड, इसका कॉमन नेम क्या था बच्चों, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, दिस इज slag. Very good. Then they are saying aluminum cannot be extracted from its ore using blast furnace. Suggest why aluminum is not extracted from its ore using a blast furnace. जी जल्दी से बताएं क्यों, क्योंकि aluminum is very good. Aluminum is more reactive. It is more reactive than carbon. Yeah, you can even say that it is this is higher in reactivity series. You can even say this, right? More reactive से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा more than carbon. ठीक है भाई, you need to keep remember this. Name the process used to extract aluminum from its ore. कौन सा process यूज किया जाएगा, जल्दी से बता दो बच्चों। अबे रस्टिंग कौन बोल रहा है भाई, क्या हो गया आदम, इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड। वेरी गुड, electrolysis, zabardast. Then both iron oxide and aluminum oxide contain metal ions with 3+ charge. Write electronic configuration of aluminum 3+ ion. अब आप देखें, उसने आपसे आयरन की नहीं पूछी, उसने आपसे एल्युमिनियम की पूछी, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो आयरन की आपसे पूछी नहीं रहा, इसलिए तो इसके पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर चले जाएंगे तो 10 बचेंगे, तो इट शुड बी 2,8, राइट बच्चों, राइट, गुड जॉब। देन रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन 3। अब ये वो आपसे पूछ सकता था, इसलिए उसने आपसे पूछा है। तो आयरन होता है 26 56, तो प्रोटॉन्स कितने हुए बच्चों 26, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 26 - 3 विल गिव यू 23, राइट एवरी वन ऑफ यू। देखिए पहला ही सवाल 19 मार्क्स का, और कितना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ लिखना है भाई आपने, एल्युमिनियम फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड और ऑक्साइड ऑन इट, क्यों लिखेंगे भाई, ये कहाँ लिखेंगे आप, जरूरत ही नहीं है इसकी कहीं लिखने की। जी शहीर क्या बोल रहे हैं बेटे, काफी देर से आपने हैंड रेज किया हुआ, जी पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर बेटे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स तो रहते हैं, 15 दिन है सिर्फ पेपर में सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लीज प्रायोरिटी दे दें उसे।